Good morning students. This is chapter 13, spreading knowledge. In this chapter we will study about evolution and development of writing, invention of paper and printing, other developments in the ways of spreading knowledge. हम इस चैप्टर में राइटिंग नॉलेज है उसके बारे में पढ़ेंगे. द पिक्चर्स गिवन अबव शो टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो पिक्चर दी हुई है इस चैप्टर में, ये क्या है? एक कम्युनिकेशन का माध्यम, बात करने का या आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का माध्यम दिखा रहा है. देयर आर सेवरल अदर मीडियम्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ टू कम्युनिकेट. बहुत सारे माध्यम होते हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे रोज़मर्रा के जीवन में. दीज मीडियम इवॉल्व over time. In this chapter we will study about the evolution of one of the ways of communication, writing. हम बहुत सारे एक तो माध्यम होते हैं कम्युनिकेट करने के, बातचीत करना, आपस में लिखना, पिक्चर द्वारा, ये सारे कम्युनिकेशन के ही माध्यम है, एक दूसरे से बात करने के, एक्सप्रेस करने के. लेकिन हम इस चैप्टर में राइटिंग के बारे में, जो एक कम्युनिकेशन माध्यम है राइटिंग, उसके बारे में जानेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और राइटिंग हमारे नॉलेज में कैसे आई. कम्युनिकेशन इज़ एन एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल. कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग या इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करने के लिए दूसरे लोगों से, ये कम्युनिकेशन कहलाता है. जैसे हम कोई भी अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति से कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपनी आइडियाज़ देना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो तरीका कम्युनिकेशन कहलाता है. लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, पीपल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर थ्रू द यूज़ ऑफ बॉडी मूवमेंट, साइंस एंड साउंड्स. पहले, बहुत पहले इन्वेंशन, जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, जब पीपल को अपनी कोई भी लोग को अपनी बात कहनी होती थी तो वो अपने बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा या सिंबल के द्वारा या साउंड्स के द्वारा अपनी बात एक दूसरे से कहते थे. हाउएवर, तो दीज मीडियम्स अलाउ पीपल टू शेयर नॉलेज विद ईच अदर ओरली. और ये मीडियम से क्या, वो मौखिक ही, मतलब साउंड के द्वारा या साइन या सिंबल के द्वारा ही अपनी बातें बताते थे, ये नॉलेज शेयर करते थे. They could not help the people to record information for future generation. और उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था जो आगे चल कर के फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई ऐसा रिकॉर्ड रख सके, इंफॉर्मेशन रख सके कि जो आगे भी आने वाली जनरेशन है वो उनको देख सके या सुन सके. Thus there arose the need for writing. इसीलिए राइटिंग का जन्म हुआ, उसकी आवश्यकता हुई. पिक्चर बेस्ड राइटिंग क्या होती है? द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पिक्चर टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ और इवेंट्स. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज बेस्ड ऑन, पहले के टाइम में जितनी भी राइटिंग्स थी वो पिक्चर बेस्ड थी. पिक्चर के अकॉर्डिंग वो अपनी बातें एक दूसरे को समझाते थे या कहते थे. और इन्फॉर्मेशन क्या होती थी? जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी या प्लेस या इवेंट के बारे में उनको बताना होता था, उससे रिलेटेड वो पिक्चर्स एग्जाम्पल के लिए वो देते थे. जैसे एग्जाम्पल के लिए हंटिंग सीन वेयर रिप्रेजेंट, हंटिंग सीन कैसा रिप्रेजेंट करता था? विद द पिक्चर ऑफ लॉयंस, वुल्स एक्सेट्रा. ये सब इन लोग पिक्चर में अपना शो करते थे और बताते थे. हंटिंग सीन के लिए वो एक दूसरे से अपनी बातें समझाते थे. दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज पिक्चर राइटिंग और पिक्टोग्राफी. ये फॉर्म, जो राइटिंग की फॉर्म थी, पिक्चर समझा करके दिखाना या बताना, ये कौन सा पिक्चर, ये जाना जाता था पिक्चर राइटिंग या पिक्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है. द समेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया वेयर द फर्स्ट ऑफ डेवलप द आर्ट ऑफ पिक्चर बेस्ड राइटिंग. सबसे पहले समेरियन मेसोपोटामिया के जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले पिक्चर बेस्ड राइटिंग को डेवलप किया. द इजिप्शियन डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट नोन एज हीरोग्राफिक्स. और जो इजिप्शियन थे उन्होंने जो स्क्रिप्ट बनाई थी लिखने के लिए, एक तरह से वो भी पिक्टोग्राफी थी लेकिन उसका फॉर्म दूसरा था, उसको हीरोग्राफिक्स बोलते हैं. दिस स्क्रिप्ट वॉज बेस्ड ऑन पिक्चर्स. ये भी स्क्रिप्ट जो थी पिक्चर्स पे बेस्ड थी. कन्वेड मीनिंग ऑफ आइडियाज़, जिसमें मीनिंग या आइडियाज़ एक दूसरे को समझाए जाते थे, बताए जाते थे.
स्क्रिप्ट्स क्या है? ग्रेजुअली Sumerians replaced picture with wedge-shaped symbols. These symbols were made on clay tablets. Thus, this form of writing came to be known as the cuneiform script. ग्रेजुअली जो नॉर्मली जो Sumerians हैं, उन्होंने Sumerians कौन से? मेसोपोटामिया के जो रहने वाले Sumerians हैं, उनकी बात हो रही है। Sumerian जो इन्होंने क्या किया, पिक्चर जो ग्राफ था, जो पिक्चर से अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते थे, उसको उन्होंने कन्वर्ट करके वेज शेप्ड सिम्बल्स में यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो पिक्चर उनको बनाना बहुत ज़्यादा ही लेंदी वर्क लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो उन्होंने उसको एक वेज शेप्ड सिम्बल्स दिए और उस सिम्बल्स को वो क्या करते थे, क्ले टैबलेट पर बना देते थे, क्ले टैबलेट पर लिख देते थे, सिम्बल्स को लिख देते थे। दस द फॉर्म ऑफ राइटिंग, इसी तरह से वो एक तरह से राइटिंग का फॉर्म हो गया, एक तरह से नोन एज क्यूनिफॉर्म। इसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका यहाँ पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ये दी हुई है पिक्चर में, और इस टाइप के सिम्बल्स वो यूज़ करते थे लिखने में। लेटर मैनी स्क्रिप्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द ग्रीक एंड रोमन स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। In India, Hindi and Sanskrit developed from the Devanagari scripts, while Tamil and Telugu developed from the Dravidian script. अब इसी तरह से बाद में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई, एग्जिस्टेंस दैट पेव्ड दैट वे फॉर फ्यूचर लैंग्वेज, जो कि वो आगे के फ्यूचर लैंग्वेज का रास्ता उनको मिला इससे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल के ले सकते हैं, इंग्लिश किससे डेवलप हुई है? ग्रीक और रोमन स्क्रिप्ट से। जो ग्रीक और रोमन स्क्रिप्ट्स थी, उससे ही इंग्लिश का निर्माण हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज जो आजकल हम लोग बोलते हैं, समझते हैं। और इंडिया में हिंदी और संस्कृत की जो लैंग्वेज है, उसका डेवलप कैसे हुआ? देवनागरी स्क्रिप्ट से हुआ है। तमिल और तेलुगु डेवलप हुई है द्रविडियन स्क्रिप्ट से, इससे निर्माण हुआ है। तो ये पहले के लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट थी, उनसे आज की लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। इन्वेंशन ऑफ पेपर। Paper is in its earliest form was derived from papyrus. जो इस समय पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, वो पहले के पेपिरस नाम के चीज़ से इसका नाम आया है, पेपिरस नाम से इसका नाम आया है। ए प्लांट, जो कि एक प्लांट है, विच वॉज फाउंड इन इजिप्ट, जो कि इजिप्ट में पाया जाता है। इजिप्शियन बीट द लीव्स ऑफ द पेपिरस प्लांट टू प्रोड्यूस थिन पेपर लाइक मटेरियल टू राइट। और ये पेपिरस एक प्लांट होता है जिसको इजिप्शियन उसकी लीव्स को बीट करते हैं, उसको अच्छे से पीस करके बीट करके और पेपर एक तरह का फॉर्म बना देते हैं पेपर के फॉर्म में, और उस मटेरियल पे ही वो लिखते थे। द पेपर दैट वी यूज़ टुडे, जो पेपर हम आज यूज़ करते हैं, इन्वेंटेड बाय चाइनीज़ स्कॉलर नेम साइलून, जो कि चाइनीज़ स्कॉलर थे साइलून, उनके द्वारा इन्वेंट किया गया है। द चाइनीज़ यूज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली चॉप्ड मलबरी बार्क एंड वाटर टू मेक पेपर। और चाइनीज़ क्या करते थे, वो मलबरी बार्क मीन्स जो उसकी छाल होती है, मलबरी पेड़ के बार्क की छाल को चॉप करके फाइनली बहुत अच्छे से, और उसके मिक्सचर को पेपर के तरीके यूज़ किया जाता था, और फिर पानी में मिक्स करके पेपर बनाया जाता था उसको। फिर मॉडर्न डेज़ में जो पेपर बनाया जाता है, वुड और केमिकल से मिला करके बनाया जाता है। वुड मतलब जो पेड़ होते हैं, उनके मिक्सचर का यूज़ करके और केमिकल्स मिला करके यूज़ किया जाता है। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। पीपल बिगेन टू रिकॉर्ड मोर इन्फॉर्मेशन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। और पीपल ने क्या किया था, बहुत सारी इन्वेंशन किए, पेपर के इन्वेंशन किए, जिससे और वो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकें, रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। हाउएवर सिंस दीज रिकॉर्ड्स वेयर हैंड रिटन, जबकि ये रिकॉर्ड कैसे होते थे? हैंड रिटन होते थे, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा था नहीं कि जो उससे लिख सकें। हाथ से ही एक माध्यम होता था हाथ से लिखने का, उसी से ही वो हाथ से लिखते थे, और इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो पेज पर लिख करके रखते थे। दे कुड ओनली बी प्रोड्यूस इन लिमिटेड क्वांटिटी, और एक सीमित मात्रा में ही उनके पास इन्फॉर्मेशन होती थी जितना वो लिख सकते थे। फर्दर द इन्फॉर्मेशन कुड बी मेड अवेलेबल टू ओनली अ फ्यू,
और जिससे थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी। दिस लेड टू बी नीड ऑफ प्रिंटिंग, जिससे क्या ज़रूरत हुई, उनको प्रिंटिंग करने की ज़रूरत महसूस हुई। द अर्लीस्ट नोन फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग ऑन पेपर वॉज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दैट अपीयर्ड इन चाइना। और सबसे पहला जो प्रिंटिंग पेपर पे हुआ वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, जो कि चाइना में शुरू हुआ। द चाइनीज़ यूज पैटर्न वुड ब्लॉक्स एंड डिप्ड दैम इन इंक टू मेक इम्प्रेशन ऑन पेपर। चाइनीज़ क्या करते थे, वो वुड ब्लॉक पे पैटर्न उकेरते थे, पैटर्न बनाते थे और उसको इंक पे डिप करके जो भी पेपर पे लिखना होता था उस पेपर पे इम्प्रेशन उसका लगा देते थे। लेटर जॉन्स गुटनबर्ग, उसके बाद जॉन्स गुटनबर्ग ने इन्वेंट किया प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में गुटनबर्ग जो जॉन गुटनबर्ग थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। गुटनबर्ग बाइबिल वॉज द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड, और गुटनबर्ग बाइबिल जो थी पहली बुक थी जो प्रिंट हुई थी। द प्रिंटेड टेक्नोलॉजी प्लेड अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज अक्रॉस द वर्ल्ड। प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी इसने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया स्प्रेडिंग नॉलेज करने में, पूरे वर्ल्ड में अपने नॉलेज को स्प्रेड करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। अदर डेवलपमेंट्स में लुइस ब्रेल इन्वेंटेड ब्रेल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, और लुइस ब्रेल जो थे उन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया जो कि विजुअली ब्रेल हैं, इम्पेयर्ड हैं, जो जिनको दिखाई नहीं देता है। ब्रेल इज ए स्क्रिप्ट इन विच द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड द नंबर्स आर प्रिंटेड एज रेज डॉट्स एंड आर रेडी बाय टचिंग दैम। ब्रेल स्क्रिप्ट जो थी वो ऐसी स्क्रिप्ट है, लेटर्स उनको अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स या अल्फ़ाबेट होते हैं या नंबर्स भी होते हैं, जो एक वाइट पेपर पे रेज डॉट्स होती हैं, रेड्स डॉट्स होती हैं, उन डॉट्स को टच करके जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो उनको टच करके, छू करके समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। टुडे आज क्या है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ई लर्निंग एंड ई बुक्स, जो कि हम आज ई लर्निंग या ई बुक्स पढ़ते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज हैज़ रीच्ड न्यू हाइट्स। जैसे कि न्यू हाइट्स और न्यू लाइट्स इसको मिली है। ओरिजिन ऑफ नंबर्स, द बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ ब्रॉट अबाउट द नीड फॉर काउंटिंग टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ये बिगनिंग जो है, जितना भी काउंटिंग है, मेंटेन रिकॉर्ड्स करने के लिए, फिर क्या हुआ, हमने काउंटिंग शुरू कर दी, इससे काउंटिंग का निर्माण हुआ। 10 नंबर सिस्टम केम इनटू यूज़, जिससे क्या नंबर सिस्टम यूज़ में आए। Initial system of counting consisted of unified series of lines scratched on a bone, और ये काउंटिंग का कंसिस्ट करने के लिए यूनिफाइड सीरीज ऑफ लाइन्स स्क्रैच ऑन बोन्स पे स्क्रैच करके बनाया जाता था बोन्स, और रिसेंबल द टैली सिस्टम, और रिसेंबल किए जाते थे टैली सिस्टम। लेटर बाद में इजिप्शियन क्रिएटेड सिंबल, इजिप्शियन ने सिंबल्स क्रिएट किए नंबर्स के लिए भी। फॉर डिफरेंट नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल वन वॉज डिनोटेड बाय अ लाइन, जैसे कि नंबर्स के लिए उन्होंने यूनिक सिंबल दिए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए वन वॉज डिनोटेड बाय वन ए लाइन, एक लाइन यूज़ किया उन्होंने, एक नंबर के लिए एक लाइन यूज़ की। 10 विद द सिंबल ऑफ ए रोप, और 10 सिंबल के लिए एक रोप का यूज़ किया। द इंडियन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ नंबर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, और इंडियन ने भी कंट्रीब्यूट किया है एवोल्यूशन, नंबर के एवोल्यूशन में, जिसने वो ज़ीरो नंबर को दिया था। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ टुडे वॉज डेवलप्ड बाय द अरब्स, और जो कि नंबर सिस्टम जो हम इस समय यूज़ कर रहे हैं वो अरेबियन के द्वारा डेवलप्ड किया गया है, अरब्स के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर 13।